सो वेल गाइस, हम सब ब्लैक होल्स के बारे में तो जानते हैं क्योंकि वही दानव है जो बेसिकली सन की एजिंग कंप्लीट होने के बाद जब सन सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है तो उसके बाद जो न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है और वो न्यूट्रॉन स्टार अपने ही कोई और न्यूट्रॉन स्टार के साथ एक्सप्लोइट करते हैं और ब्लैक होल्स का निर्माण करते हैं। बट वेल, ये तो नॉर्मल ब्लैक होल्स की बात हुई ना, जिसे एक्चुअली में हम जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की तो ये सारे के सारे साइंटिफिक लॉज को भी कहीं ना कहीं तोड़ देती है। कॉमन सी बात ये है कि ये जो चीज है ये डायरेक्टली बिग बैंग के बाद ही क्रिएट हो गई थी। यस, यू हर्ड इट राइट, डायरेक्टली बिग बैंग के बाद ही क्रिएट हो गई थी। बट वेल कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो बेसिकली फ्यूजन के कारण क्रिएट होते हैं, वो भी हाई लेवल ऑफ फ्यूजन। तो देखो, होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही बिग बैंग होता है, जब हर जगह एनर्जी ही एनर्जी होती है, तो वेल वो जो एनर्जी रहती है वो धीरे धीरे ठंडी होती है और मैटर और एंटी मैटर में बदल जाती है। लेकिन जो मैटर रहता है उसकी संख्या एंटी मैटर से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ मैटर ही बचता है। बट वेल, जो बचा हुआ मैटर है और जो बची हुई एनर्जी है वो दोनों आपस में ही फ्यूजन करते हैं, और ये जो फ्यूजन रहता है इसका जो परिणाम निकलता है वो काफ़ी सारी अदर फॉर्मेशन यानी कि सन या फिर ये सब भी चीज़ें होती है। लेकिन एक साइड पे ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर हाई ग्रेविटी बनी ये मैटर के साथ एनर्जी की, तो वहाँ पर क्रिएट हो गया प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, क्या आज के टाइम पे हमें ये प्राइमोर्डियल्स दिखते हैं? तो देखो, खास बात ये है ना कि आज की डेट पे हम ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को एक थ्योरी मानते हैं। बट वेल, ये थ्योरी नहीं है। अभी के टाइम पे जो डार्क मैटर की थ्योरी है, यानी कि ऐसा मैटर जो है तो लेकिन हमें दिखता नहीं है, बट उसकी ग्रेविटी से चीजें इन्फ्लुएंस होती है, यही डार्क मैटर को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। यानी कि नॉर्मली एक ऐसा सब्सटेंस या फिर एक ऐसा मैटर जो है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसकी ग्रेविटी की वजह से चीजें इन्फ्लुएंस होती है। और वेल, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी है कि ये एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से फ्यूजन करवा सकती है। यानी कि कॉमन सी बात ये है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि ये दो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से वो दोनों ऑब्जेक्ट का न्यूक्लियस में फ्यूजन भी हो सकता है। अब आप एक बार अंदाजा लगाइए कि जो दो एलिमेंट्स को मिला करके उनके अंदर फ्यूजन करवा सकता है तो इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी। बट फिर भी काफी सारे लोग का मानना ये है कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर लोग ये चीज मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि खास बात तो ये है कि ये डार्क मैटर को सबसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये ऐसी थ्योरी है जो डार्क मैटर की कहीं ना कहीं गुत्थी को भी सुलझा देती है। बट एक्चुअली में क्या ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स एग्जिस्टेंस पे होंगे? तो देखो, अगर आप मेरी मानो तो काफी सारे साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स है वो अस्तित्व में थे, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर कहीं पर फ्यूजन हुआ है तो हो सकता है कि वो फ्यूजन के कारण कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होगी जिसके अंदर एक सिंगुलैरिटी फॉर्म हो गई होगी। वेल, ऐसी सिंगुलैरिटी जिसके अंदर कई गुना मास होगा, बट वो जो मास होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटे यानी कि ओपेक फॉर्म पे होगा। और वेल, जो ओपेक फॉर्म का मास होगा उसकी ग्रेविटी कई गुना ज्यादा होगी, और ये कई गुना ज्यादा ग्रेविटी की वजह से ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का जन्म हुआ होगा। और वेल, ये काफी सारे साइंटिस्ट नहीं बल्कि हमारे सदी के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक स्टीफन विलियम हॉकिंग जी का भी मानना था, क्योंकि वो भी कहते थे कि इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि जब बिग बैंग हुआ होगा तो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का भी जन्म हुआ होगा। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, अब आप क्या कहना चाहते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।